हे एवरीवन, तो एक बार सबको फिर से मैं स्वागत करती हूँ और आज के दिन की मतलब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि ये दिन हम सब के लिए बहुत ख़ास है। क्योंकि भाई साहब, अगर आज के दिन हमें आज़ादी ना मिली होती तो शायद आज हम गुलामों वाली ज़िंदगी जी रहे होते, है ना। पर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ जो कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको तोड़ने में हम अपना सहभागिता दिखाएं। बाकी ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम सेना में हैं तभी हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हम जिस एक नॉर्मल पोस्ट पे हैं, हाउस वाइफ हैं या फिर रेगुलर जॉब करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर भी हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो आइए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। आज जो रिएक्शन है मतलब कल देखिए देवरानी जी का वीडियो तो आया नहीं, क्योंकि थकावट ज़्यादा थी और लाइव में वो थोड़ी देर के लिए आई थी, बस ऐसे ही हाय हेलो लाइव में हुआ उनका। बाकी बच्चों का हमने देखा। कुछ भी हो, इस घर में बच्चों का बॉन्ड सबसे प्योर लगता है, ना कोई बनावट ना कोई छल कपट। और कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि ये जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं एटलीस्ट उन बच्चों में नहीं आ रही हैं। पर जिस तरीके से एज बढ़ती जाएगी बच्चों पे भी इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि हो सके तो आप जैसे पहले ब्लॉगिंग करते थे वैसे ब्लॉगिंग करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें बेहद अपवाद लगेंगी और आपके बच्चों में भी वो खटास आ जाएगी। जो अभी प्यार मोहब्बत है धनवा और धनवी में, वो आने वाले टाइम में इम्पैक्ट पड़ सकता है इन सब हरकतों की वजह से। हो सकता है कुछ लोग एग्री करें, हमेशा की तरह हो सकता है फिर से कुछ लोग डिसएग्री करें। तो जी होता है, जैसे जैसे हम दुनियादारी समझने वाले हो जाते हैं हमारे माँ बाप की चीज़ें हमको इम्पैक्ट करती हैं। तो बस थोड़ी सी ये कोशिश है। बाकी हेटर्स की क्या ही बात करें, दर्शकों लगातार बार बार यार हम में से कोई भी अगर कभी ट्रैवलिंग जाता, कहीं किसी घर गया, किसी रिश्तेदारी गया, घूमने घामने गया, तब जब आप अपने घर के लौट को आते हो तो ऐसा नहीं कि थकावट नहीं लगती है, बिल्कुल लगती है। एक दो दिन में अच्छा लगने लगता है, लेकिन जो हेटर्स हैं उनको तो लगता है आए गई महारानी, अब 2-4 दिन थकावट का ड्रामा करेंगी, बीमार बन जाएंगी। इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। जब कभी भी कहीं जाती हैं तो मैडम के ऊपर थकावट भारी हो जाती है, बीमार पड़ जाती हैं। अरे आप में से कोई भी कहीं घूमने जाएगा, अपनी रिश्तेदारी में जाएगा, उसको भी थकावट फील होगी यार। हर चीज़ में इतना ऐसे सोच लेना मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन भाई कुछ लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं। वैसे एक कमेंट बेहद अच्छा आया है जो कि इस चीज़ से आप भी एग्री करोगे और कहीं ना कहीं ये जेन्युइन बात है, मुझे भी सही लगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, लड़ाई तो हर घर में होती है ना। इतनी ज़्यादा अगर हो तो सास लोगों की सांसें ही अटक जाएं, बिल्कुल सही है। अगर नॉर्मल घर में अगर इतनी, देखो दर्शकों, हमारे सबके घर में क्या होता है कि अगर नॉर्मल सी छोटी सी बात में किसी का मान लो कि आपस में मतभेद है, देवरानी जेठानी या घर के किसी और सदस्य से, बाहर के किसी भी सदस्य को पता चल जाता है तो घर में हंगामा हो जाता है कि घर की बात बाहर गई तो गई कैसे, किसने बाहर करी। लेकिन ये सब्सक्राइबर ने क्या खूब लिखा है कि यहाँ तो भाई कैमरा लेके खुद बैठते हैं और एक एक चीज़ बताते हैं। हम तो खुश नसीब हैं कि हमारे घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या दिखाते हैं। तो मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि भाई हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ पर इतनी बड़ी बात तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जो छोटी छोटी बात अगर आसपास पड़ोस में पहुँच जाए या किसी रिश्तेदार के कान तक पहुँच जाए तो घर में हाहाकार मच जाती है नॉर्मल घरों में कि तूने कहा कैसे गई बात। लेकिन यहाँ तो ऑन कैमरा खोल के एक एक चीज़ बताई जाती है। काहे भाई, ये बहुत बेकार चीज़ है। और चंद डॉलर के लिए यार अपने घर परिवार की बेइज्जती कराना, मेरे हिसाब से ऐसा पैसा किस काम का, नहीं होना चाहिए। ऐसे पैसे को आप कमा तो सकते हैं, ठीक है, इज्जत बेच के तमाशा करने वाली बात हो गई। लेकिन अब चल रहा है तो चल रहा है चीज़ें लगातार बार बार। जेठानी जी का वीडियो ज़रूर आया था, वो शॉपिंग पे गए पहले। हाँ, हस्बैंड जी की तारीफ़, हस्बैंड जी ने कुर्ता पहना था ग्रीन कलर का, तो उन्होंने कहा कि भाई गाइस बताइए कैसा लग रहा हूँ, ये हमारे मियाँ साहब कैसे लग रहे हैं, जेठानी जी ने पूछा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।
मतलब जेठानी जी ने पूछा सब्सक्राइबर से कि भाई बताइए मेरे पति देव ग्रीन कुर्ते में कैसे लग रहे हैं। हस्बैंड जी आ गए और बोले कि भाई मैं तो हमेशा हैंडसम ही लगता हूँ, इधर से भी इधर से भी। चलो यहाँ तक ठीक था। अब कपल्स का ब्लॉग है तो देखो इस प्रकार की तो चीज़ें होंगे, है ना, बिल्कुल होंगे। लेकिन फिर जब जेठानी जी ने जो बोला है चौवे पे छक्का, हाँ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ़ें खुद ही करेंगे। जब से देवर जी ने बोला है कि मेरी ऑफिस वाले जो भी मेरे ऑफिस के सदस्य हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं भी ऑफिस के लिए करता हूँ। जब से कुछ सब्सक्राइबर ने बोला कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं आपके देवर देवरानी हैं, जब कोई दूसरी तारीफ़ करे तो बनता है। इसी प्रकार से जेठानी जी ने भी बोला आप अपने मन से ही क्यों तारीफ़ करते हैं, जब आपकी कोई तारीफ़ दूसरा बोले तो बनता है। मतलब यार हर चीज़ को अब कहेंगे ज़रूरी नहीं कि उसी बात को। तो देखिए इतने होशियार तो आप हैं नहीं और इतने बेवकूफ़ तो हम भी नहीं हैं। अगर हैं भी आप होशियार तो हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम सबको समझ में आता है कि कब कहाँ का कहने का मतलब होता है। यहीं पर सिलसिला नहीं रुक रहा है नफ़रत का। सब्सक्राइबर लगातार बार बार बोले जा रहे हैं कि दी आपके लिए लोग आपको कीचड़ और दूसरों को गुलाब बताएंगे और बस आप वक्त आने पर कमल की तरह खिल जाना। हा। भाई इनको कौन कीचड़ कह रहा है। बस देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ विचार पकड़े जा रहे हैं कि कौन क्या कोशिश कर रहा है। देखिए ना मुझे कुछ निक्कू और सुमित से मतलब है, ना ही हमारी भाभी जी और भैया से कुछ मतलब है। तो भैया जी भाभी जी बस होशियारी करते हैं। निक्कू और सुमित में ऐसे कमेंट्स नहीं मिलते हैं जो परिवार को भाई नीचा गिराएं, माँ बाप को लेकर या फिर भाई भाभी को लेकर इस प्रकार के कमेंट्स नहीं दिखते हैं। हाँ भले वो कभी जवाब देने आए तो कुछ अगर कमेंट्स ऐसे होते हैं तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन इनके वीडियो में लगातार बार बार, और मज़े की बात यह है कि इस कमेंट्स को लाइक भी किया गया। वैसे तमाम ऐसे कमेंट्स होते हैं जिन पे लाइक किया जाता है। एक चीज़ और, हम चाहते हैं कि आप अपने घर का मैटर घर में सॉल्व करो और प्यार से रहो, हमको बहुत खुशी होगी। और इन्होंने एक चीज़ और कही है कि फूलन देवी और निक्की सुमित की चैट जो दिखाई गई है, आप भी अपना स्टैंड लो, हम नहीं चाहते कि आपको कोई गलत बोले। आए हाय आए हाय। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप घर में जो अपना मैटर सॉल्व करो, दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि चैट दिखाओ। तो जब चैट दिखाएंगी या फिर अपना स्टैंड लेंगी यहाँ पर, भाई इनको स्टैंड लेना है तो घर में ले लें, है ना, चाहे साइकिल का स्टैंड ले लें चाहे खुद का स्टैंड ले लें, है ना, बात रिजॉल्व हो जाए। घर में सब प्यार मोहब्बत से भले न रहें। देखो प्यार मोहब्बत तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि लोगों ने एक दूसरे पे बहुत लांछन लगाए। अगर एकदम से कहो कि नहीं जी हम बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, हम साथ साथ हैं, तो वो झूठ फरेब होगा। अब प्यार वाला हम साथ साथ तो नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करके इज्जत के साथ रहा जा सकता है, जैसे एक परिवार में रहते हैं लोग। ज़रूरी है कि एक दूसरे से अगर मतभेद हैं तो वो सोशल मीडिया पे बेचे जाएं, अपनी परिवार की इज्जत को मट्टी पलीत किया जाए? नहीं जी। नॉर्मल कंटेंट बना के आप अपने जनता से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कृपया करके हमारे घर के मेंबर्स के रिगार्डिंग कोई कमेंट ना करें। आपको अगर कुछ मुझे बोलना है बोलिए, मेरे हस्बैंड को बोलना है, मेरे बच्चे से रिलेटेड कुछ कमेंट करना है बोलिए, लेकिन परिवार को लेकर कुछ इस प्रकार के नीचता वाले काम ना करें आप लोग। लेकिन ये कभी भी इनके द्वारा नहीं बोला जा रहा है। मैंने पहले भी जब मैं इनके लिए स्टैंड लेती थी, जब मुझे लगता था कि नहीं वाकई में इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो जब मुझे लगा कि नहीं भाई अब इनके साइड से लोग लगातार बार बार बहुत नीचता वाले कमेंट करें, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी करी थी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं रोका और सिर्फ बढ़ावा दिया। बढ़ावा ये है कि भाई आपके कमेंट सेक्शन में भर भर के जो दिख रहा है, इससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। भूमि पूजन वाले दिन आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से सास ससुर को तौला गया था, किस प्रकार से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो अब अच्छा अवसर है, हो सके तो पूरे परिवार बस एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जब कभी एक किसी का सुख और दुख का हो, भले सुख में शामिल ना हो, दुख में ज़रूर शामिल होना चाहिए। सिर्फ दिखावा नहीं कि मेरे देवर जी, मेरे सास जी, और ना ही देवरानी की मेरी जेठानी जी और मेरे जेठ जी। बस एक रिस्पेक्ट लाइन रखिए, अपनी अपनी छत के नीचे खाइए बनाइए। अब तो किचन वाला भी मुद्दा सॉल्व ही होने वाला है।
तो भाई अपने अपने घर में रहो, अपने अपने किचन में बनाओ खाओ, बस परिवार की इज्जत को इज्जत बना के रखो, ऐसा डॉलर किसी काम का नहीं है। आपकी कंट्रोवर्सी वीडियो दूर रहो, आप वीडियो में जो बातें बताती हो डेली बेसिस पर वो बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। आपकी वीडियो पॉजिटिविटी के लिए जानी जाती थी, लेकिन लगातार बार बार सिर्फ कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। यही तो मैं भी कह रही हूँ, मैं कुछ अलग नहीं कह रही हूँ, और इतने दिनों से कह रही हूँ, लेकिन भाई कोई बात मान ही नहीं रहा। क्या कर सकते हैं दर्शकों। चलिए जी, अभी के लिए इतना है। वैसे कुछ कमी आई है इनके कमेंट सेक्शन में, लेकिन अभी भी भाई आप थोड़ा थोड़ा जो है खाओ, थोड़ा सा वेट गेन करो और स्मार्ट लगोगे। अच्छा, जो पतिदेव ने अपनी तारीफ़ें करी थी तो लोगों ने कहा कि अपना जो है डाइट बढ़ाइए और थोड़ा और खाइए, थोड़ा वेट गेन करिए, तब आप ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लगेंगे। देख लीजिए भाई, तमाम लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं कि ऐसा करिए वैसा करिए। जिस प्रकार से कामिनी जी के वीडियो सेक्शन में आज हमें कम ऐसे दिख रहे हैं देवरानी को लेकर और सास को लेकर, अगर ऐसा ही रहे और अपने वीडियो सेक्शन में ये सारी चीज़ें बोल भी दें, एक बार वीडियो में आके अपील कर दें जनता से कि कृपया करके मेरे सास को लेकर, मेरे घर परिवार को लेकर आप यहाँ कमेंट ना करें और किसी दूसरे को मित्र ना बनाएं। घर की बातें बाहर इस प्रकार से नहीं जाएंगी और कोई बाहर वाला एंट्री भी नहीं ले पाएगा। बाकी आपकी मर्जी। चलते चलते बस एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को बोलना चाहूँगी। चलिए जी, टाटा बाय बाय।